नाउ व्हाट इज एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के अराउंड एनास्टोमोसिस होता क्या है? देखो, ब्रेकियल आर्टरी को लिंक करता है ये रेडियल और अल्नर आर्टरी के अपर एंड से। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस और रेडियल और अल्नर आर्टरी की ब्रांचेस आपस में एनास्टोमोस करती हैं और एक लिंक बना देती हैं ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी के बीच में। ये एनास्टोमोसिस हेल्प करता है उस जॉइंट के जितने लिगामेंट्स हैं, बोन्स हैं, उन सबको सप्लाई करने में। ठीक है, एनास्टोमोसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स मिलकर के एनास्टोमोसिस बनाते हैं। एक तो होता है इन फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। जो ह्यूमरस बोन होती है ना, उसमें 2 एपिकॉन्डाइल्स होते हैं, एक होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल, एक होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल। तो इसमें लेटरल एपिकॉन्डाइल के एक एनास्टोमोसिस फ्रंट में, एक पीछे, फिर मीडियल एपिकॉन्डाइल के एक फ्रंट में एक पीछे। अब ये किस किस के बीच में होगा उसको हमें देखना है। तो सबसे पहले लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस के फ्रंट में देखते हैं। ये मीडियल वाली साइड हो गई, ये लेटरल वाली साइड हो गई। अब यहाँ पर ये होगा लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। तो इसके फ्रंट में कौन सी होंगी? तो इसके फ्रंट में एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी और रेडियल रिकरेंट आर्टरी। किसकी? रेडियल आर्टरी की। ये मिलकर के लेटरल एपिकॉन्डाइल के फ्रंट में क्या करते हैं? एनास्टोमोसिस। एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई विद रेडियल रिकरेंट ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। समझ में आ गई? उसके बाद होगा लेटरल एपिकॉन्डाइल के पीछे, यहाँ पर जो आपको दिख रही है पोस्टीरियर ब्रांच। अब यही पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई, ये देखो यहाँ पर, और इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी। पोस्टीरियर इंटरऑशियस मतलब रेडियल आर्टरी की इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी से यहाँ पर होगी एक ब्रांच। ठीक है, तो एक एनास्टोमोसिस इन 2 ब्रांचेस के बीच में हो गया, पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी विद इंट्रोशियस रिकरेंट ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। ओके, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल। अब आ जाओ मीडियल एपिकॉन्डाइल में। तो इसमें फ्रंट में, मीडियल एपिकॉन्डाइल के फ्रंट में कौन सी एनास्टोमोसिस होगी? तो इंफीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच ब्रेकियल आर्टरी की और एंटीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच, ये किसकी होगी? अल्नर आर्टरी की। तो इन दोनों के बीच में इंफीरियर कोलेटरल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी विद एंटीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, ये हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल का एनास्टोमोसिस। और बिहाइंड मीडियल एपिकॉन्डाइल का एनास्टोमोसिस किससे होगा? सुपीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी और पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, इनके बीच में। ये आप देख सकते हैं, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच और पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। तो यहाँ पर हमारा एनास्टोमोसिस कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको एनास्टोमोसिस ऑफ एल्बो जॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा।